हरे कृष्णा। पिछले वीडियो में हमने वेद और उत्तंग की कथा सुनी थी। इस वीडियो में हम भृगु के आश्रम पर पुलोमा दानव का आगमन और उसकी अग्नि देवता से बातचीत, इस कथा को सुनेंगे। सबसे पहले ईश्वर वंदना से शुरुआत करते हैं। यन्माया वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवासुरा यत्सत्त्वादमृषयो भाति सकलं रज्जो यथा हैर्भ्रम यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तं शेषकारणं परं रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर राम कहलाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। नैमिषारण्य में कुलपति शौनक के 12 वर्ष तक चलने वाले सत्र में उपस्थित महर्षियों के समीप एक दिन लोमहर्षण पुत्र सूत नंदन उग्रश्रवा आए। वे पुराणों की कथा कहने में कुशल थे। ऋत्विजों और सदस्यों के बैठ जाने पर कुलपति शौनक जी वहां बैठे और इस प्रकार बोले, आप पहले उस सर्वश्रेष्ठ भृगु वंश का वर्णन सुनिए, जो देवता, इंद्र, ऋषि और मर्दगणों से पूजित है। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने वरुण के यज्ञ में महर्षि भगवान भृगु को अग्नि से उत्पन्न किया था। भृगु के अत्यंत प्रिय पुत्र च्यवन हुए, जिन्हें भार्गव भी कहते हैं। च्यवन के पुत्र का नाम प्रमति था, जो धर्मात्मा हुए। प्रमति के धृताची नामक अप्सरा के गर्भ से रुरु नामक पुत्र का जन्म हुआ। रुरु के पुत्र शूनक थे, जिनका जन्म प्रमद्वारा के गर्भ से हुआ था। शौनक जी बोले, सूत पुत्र, मैं पूछता हूँ कि महात्मा भार्गव का नाम च्यवन कैसे प्रसिद्ध हुआ, मुझे यह बताइए। उग्रश्रवा जी ने कहा, महामुने, भृगु की पत्नी का नाम पुलोमा था। वह अपने पति को बहुत प्यारी थी। उनके उदर में भृगु जी का गर्भ पल रहा था। पुलोमा यशस्वी भृगु की अनुकूलशील स्वभाव वाली धर्म पत्नी थी। उनकी कुक्षी में उस गर्भ के प्रकट होने पर एक समय धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भृगु जी स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय एक राक्षस, जिसका नाम भी पुलोमा ही था, उनके आश्रम पर आया। आश्रम में प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि महर्षि भृगु की पतिव्रता पत्नी पर पड़ी और वह कामदेव के वशीभूत हो अपनी सुधबुद्ध खो बैठा। सुंदरी पुलोमा ने उस राक्षस को अभ्यागत अतिथि मानकर वन के फल मूल आदि से उसका सत्कार करने के लिए उसे न्योता दिया। ब्राह्मण वह राक्षस काम से पीड़ित हो रहा था। उस समय उसने वहां पुलोमा को अकेली खड़ी देख बड़े हर्ष का अनुभव किया, क्योंकि वह सती साध्वी पुलोमा को हर ले जाना चाहता था। मन में उस शुभ लक्षणा सती के अपहरण की इच्छा रहकर वह प्रसन्नता से फूल उठा और मन ही मन बोला, मेरा तो काम बन गया। पवित्र मुस्कान वाली पुलोमा को पहले उस पुलोमा राक्षस ने वर्ण किया था, किंतु पीछे उसके पिता ने शास्त्र विधि के अनुसार महर्षि भृगु के साथ उसका विवाह कर दिया। उसके पिता का वह अपराध राक्षस के हृदय में सदा कांटे सा कसकता रहता था। इसके पीछे की कहानी यह है कि एक बार बाल्यावस्था में पुलोमा रो रही थी। उसके रोदन की निवृत्ति के लिए पिता ने डराते हुए कहा, रे राक्षस, तू इसे पकड़ ले। घर में पुलोमा राक्षस पहले से ही छिपा हुआ था। उसने मन ही मन वर्ण कर लिया, यह मेरी पत्नी है। इसीलिए डांटने डपटने के लिए भी बालकों से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए और राक्षस का नाम भी नहीं लेना चाहिए। यही अच्छा मौका है, ऐसा विचार कर उसने उस समय पुलोमा को हर ले जाने का पक्का निश्चय कर लिया। इतने में ही राक्षस ने देखा अग्निहोत्र गृह में अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे हैं। तब पुलोमा ने उस प्रज्वलित पावक से पूछा, अग्निदेव, मैं सत्य की शपथ देकर पूछता हूँ, बताओ यह किसकी पत्नी है? पावक, तुम देवताओं के मुख हो, अतः मेरे पूछने पर ठीक ठीक बताओ। पहले तो मैंने ही इस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने के लिए वर्ण किया था, किंतु बाद में असत्य व्यवहार करने वाले इसके पिता ने भृगु के साथ इसका विवाह कर दिया। यदि यह एकांत में मिली हुई सुंदरी भृगु की भार्या है, तो वैसी बात सच सच बता दो, क्योंकि मैं इसे इस आश्रम से हर ले जाना चाहता हूँ। वह क्रोध आज मेरे हृदय को दग्ध सा कर रहा है। इस सुमध्यमा को जो पहले मेरी भार्या थी, भृगु ने अन्यायपूर्वक हड़प लिया है। उग्रश्रवा जी कहते हैं, इस प्रकार वह राक्षस भृगु की पत्नी के प्रति यह मेरी है या भृगु की, ऐसा संशय रखते हुए प्रज्वलित अग्नि को संबोधित करके बार बार पूछने लगा,
अग्निदेव, तुम सदा सब प्राणियों के भीतर निवास करते हो। सर्वज्ञ अग्नि, तुम पुण्य और पाप के विषय में साक्षी की भांति स्थित रहते हो। अतः सच्ची बात बताओ। असत्य बर्ताव करने वाले भृगु ने जो पहले मेरी ही थी उस भार्या का अपहरण किया है, यदि यह वही है तो वैसी बात ठीक ठीक बता दो। सर्वज्ञ अग्निदेव, तुम्हारे मुख से सब बातें सुनकर मैं भृगु की इस भार्या को तुम्हारे देखते देखते इस आश्रम से हर ले जाऊंगा, इसलिए मुझसे सच्ची बात कहो। उग्र श्रवाजी कहते हैं, राक्षस की यह बात सुनकर ज्वालामयी 7 जिह्वाओं वाले अग्निदेव बहुत दुखी हुए। एक ओर वे झूठ से डरते थे, दूसरी ओर भृगु के श्राप से। अतः धीरे से इस प्रकार बोले, दानव नंदन, इसमें संदेह नहीं कि पहले तुम्ही ने इस पुलोमा का वर्ण किया था, किंतु विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए इसके साथ तुमने विवाह नहीं किया था। पिता ने तो यह यशस्विनी पुलोमा भृगु को ही दी है। तुम्हारे वर्ण करने पर भी इसके महायशस्वी पिता तुम्हारे हाथ में इसे इसलिए नहीं देते थे कि उनके मन में तुमसे श्रेष्ठ वर मिल जाने का लोभ था। दानव, तदनंतर महर्षि भृगु ने मुझे साक्षी बनाकर वेदोक्त क्रिया द्वारा विधि पूर्वक इसका पाणी ग्रहण किया था। यह वही है ऐसा मैं जानता हूँ, इस विषय में मैं झूठ नहीं बोल सकता। दानव श्रेष्ठ, लोक में असत्य की कभी पूजा नहीं होती है। उग्र श्रवाजी कहते हैं, ब्रह्मन अग्नि का यह वचन सुनकर उस राक्षस ने वाराह का रूप धारण कर मन और वायु के समान वेग से उसका अपहरण किया। उस समय वह गर्भ जो माता की कुक्षी में निवास कर रहा था, अत्यंत रोष के कारण योग बल से माया के उदर से च्युत होकर बाहर निकला। च्युत होने के कारण ही उसका नाम च्यवन पड़ा। माता के उदर से च्युत होकर गिरे हुए उस सूर्य के समान तेजस्वी गर्भ को देखते ही वह राक्षस पुलोमा को छोड़कर गिर पड़ा और तत्काल जलकर भस्म हो गया। पुलोमा दुख से मूर्छित हो गई और किसी तरह संभलकर अपने पुत्र भार्गव च्यवन को गोद में लेकर ब्रह्मा जी के पास चली। संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने स्वयं भृगु की उस पतिव्रता पत्नी को रोती और नेत्रों से आंसू बहाती देखा। तब पितामह भगवान ब्रह्मा ने अपनी पुत्र वधू को सांत्वना दी। उसके आंसुओं की बूंदों से एक बहुत बड़ी नदी प्रकट हो गई। वह नदी तपस्विनी भृगु के उस पत्नी के मार्ग को आप्लावित किए हुए थी। उस समय लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने पुलोमा के मार्ग का अनुसरण करने वाली उस नदी को देखकर उसका नाम वसुधरा रख दिया, जो च्यवन के आश्रम के पास प्रवाहित होती है। इस प्रकार भृगु पुत्र प्रतापी च्यवन का जन्म हुआ। तदनंतर पिता भृगु ने वहां अपने पुत्र च्यवन तथा पत्नी पुलोमा को देखा और सब बातें जानकर उन्होंने अपनी भार्या पुलोमा से कुपित होकर पूछा, कल्याणी, तुम्हें हर ले जाने की इच्छा से आए हुए उस राक्षस को किसने तुम्हारा परिचय दे दिया? तुम्हें तो वह राक्षस नहीं जानता था। ठीक ठीक बताओ, आज मैं कुपित होकर अपने उस अपराधी को शाप देना चाहता हूँ। कौन मेरे शाप से नहीं डरता है? किसके द्वारा यह अपराध हुआ है? पुलोमा बोली, भगवान अग्निदेव ने उस राक्षस को मेरा पता दे दिया है। इससे कुररी की भांति विलाप करती हुई मुझ अबला को वह राक्षस उठा ले गया। आपके इस पुत्र के तेज से मैं उस राक्षस के चंगुल से छूट सकी हूँ। राक्षस मुझे छोड़कर गिरा और जल कर भस्म हो गया। उग्र श्रवाजी कहते हैं, पुलोमा का यह वचन सुनकर क्रोधी महर्षि भृगु का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने अग्निदेव को शाप दे दिया, तुम सर्वभक्षी हो जाओगे। महर्षि भृगु के शाप देने पर अग्निदेव ने कुपित होकर यह बात कही, ब्रह्मन, तुमने मुझे शाप देने का यह दुस्साहसपूर्ण कार्य क्यों किया? मैं सदा धर्म के प्रति प्रयत्नशील रहता और सत्य एवं पक्षपात शून्य वचन बोलता हूँ। अतः उस राक्षस के पूछने पर यदि मैंने सच्ची बात कह दी तो इसमें मेरा क्या अपराध है? जो साक्षी किसी बात को ठीक ठीक जानते हुए भी पूछने पर कुछ कह देता है, अर्थात झूठ बोलता है, वह अपने कुल में पहले और पीछे की 7 पीढ़ियों का नाश करता है, उन्हें नरक में ढकेलता है। इस प्रकार किसी के कार्य के वास्तविक रहस्य का ज्ञाता है, इसी प्रकार जो किसी कार्य के वास्तविक रहस्य का ज्ञाता है, वह उसके पूछने पर यदि जानते हुए भी नहीं बोलता, मौन रह जाता है, तो वह भी उसी पाप से लिप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। मैं भी तुम्हें शाप देने की शक्ति रखता हूँ, तो भी नहीं देता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण मेरे मान्य हैं। ब्राह्मण, यद्यपि तुम सब कुछ जानते हो, तथापि अभी मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। मैं योग सिद्धि के बल से अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करके गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि आदि मूर्तियों में, नित्य किए जाने वाले अग्निहोत्रों में,
अनेक व्यक्तियों द्वारा संचालित सत्रों में, गर्भाधान आदि क्रियाओं में तथा ज्योतिष आदि मखों में सदा निवास करता हूँ। मुझमें वेदोक्त विधि से जिस हविष्य की आहुति दी जाती है उसके द्वारा निश्चय ही देवता और पितृगण तृप्त होते हैं। जल ही देवता हैं तथा जल ही पितृगण हैं। दर्श और पौष मास याग पितरों तथा देवताओं के लिए किए जाते हैं। अतः देवता पीतर हैं और पीतर ही देवता हैं। विभिन्न पर्वों पर यह दोनों एक रूप में पूजे जाते हैं और पृथक पृथक भी। मुझमें जो आहुति दी जाती है उसे देवता और पीतर दोनों भक्षण करते हैं, इसीलिए मैं देवताओं और पीतरों का मुख माना जाता हूँ। अमावस्या को पीतरों के लिए और पूर्णिमा को देवताओं के लिए मेरे मुख से ही आहुति दी जाती है और उस आहुति के रूप में प्राप्त हुए भविष्य का वह देवता और पीतर उपभोग करते हैं। सर्वभक्षी होने पर मैं इन सब का मुंह कैसे हो सकता हूँ। तदनंतर अग्निदेव ने कुछ सोच विचार कर द्विजों के अग्निहोत्र, यज्ञ, सत्र तथा संस्कार संबंधी क्रियाओं में से अपने आप को समेट लिया। फिर तो अग्नि के बिना समस्त प्रजा ओंकार, वषटकार, स्वधा और स्वाहा आदि से वंचित होकर अत्यंत दुखी हो गई। तब महर्षिगण अत्यंत उद्विग्न हो देवताओं के पास जाकर बोले, पाप रहित देवगण, अग्नि के अदृश्य हो जाने से अग्निहोत्र आदि संपूर्ण क्रियाओं का लोप हो गया है। इससे तीनों लोकों के प्राणी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। अतः इस विषय में जो आवश्यक कर्तव्य हो उसे आप लोग करें, इसमें अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात ऋषि और देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अग्नि को जो शाप मिला था एवं अग्नि ने संपूर्ण क्रियाओं से जो अपने आप को समेट कर अदृश्य कर लिया था वह सब समाचार निवेदन करते हुए बोले, महाभाग, किसी कारणवश महर्षि भृगु ने अग्निदेव को सर्वविधभक्षी होने का शाप दे दिया है, किंतु वे संपूर्ण देवताओं के मुख यज्ञ भाग के अग्रभोक्ता तथा संपूर्ण लोकों में दी हुई आहुतियों का उपभोग करने वाले होकर भी सर्वभक्षी कैसे हो सकेंगे। देवताओं की बात सुनकर विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने प्राणियों को उत्पन्न करने वाले अविनाशी अग्नि को बुलाकर मधुर वाणी में कहा, हुतासन, यहाँ समस्त लोकों के सृष्टा और संहारक तुम ही हो। तुम ही तीनों लोकों को धारण करने वाले हो। संपूर्ण क्रियाओं के प्रवर्तक भी तुम ही हो। अतः लोकेश्वर, तुम ऐसा करो जिससे अग्निहोत्र आदि क्रियाओं का लोप न हो। तुम सबके स्वामी होकर भी इस प्रकार मूढ़ कैसे हो गए। तुम संसार में सदा पवित्र हो, समस्त प्राणियों की गति भी तुम हो। तुम सारे शरीर से सर्वभक्षी नहीं होगे। अग्निदेव, तुम्हारे अपान देश में जो ज्वालाएं होंगी वे ही सब कुछ भक्षण करेंगी। इसके सिवा जो तुम्हारी क्रव्याद मूर्ति है, कच्चा मांस या मुर्दा जलाने वाली जो चिता की आग है, वही सब कुछ भक्षण करेगी। जैसे सूर्य की किरणों से स्पर्श होने पर सब वस्तुएं शुद्ध मानी जाती है, उसी प्रकार तुम्हारी ज्वालाओं से दग्ध होने पर सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। अग्निदेव, तुम अपने प्रभाव से ही प्रकट हुए उत्कृष्ट तेज हो। अतः विभो, अपने तेज से ही महर्षि के उस शाप को सत्य कर दिखाओ और अपने मुख में आहुति के रूप में पड़े हुए देवताओं के तथा अपने भाग को भी ग्रहण करो। यह सुनकर अग्निदेव ने ब्रह्मा जी से एवमस्तु कहकर ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने के लिए चल दिए। इसके बाद देवर्षिगण अत्यंत प्रसन्न हो जैसे आए थे वैसे ही चले गए। फिर ऋषि महर्षि भी अग्निहोत्र आदि संपूर्ण कर्मों का पालन करने लगे। देवता लोग स्वर्ग लोक में आनंदित हो गए और इस लोक के समस्त प्राणी भी बड़े प्रसन्न हुए। साथ ही श्राप जनित पाप कट जाने से अग्निदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई। यहाँ पर यह कथा समाप्त हुई। अगले वीडियो में हम रुरु और परमदोरा की कथा सुनेंगे। हरे कृष्णा।